नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सुमन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुमन जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। नमस्कार। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के निगम पार्षद ने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम करवाए हैं। हमारे पार्षद जी ने सही करा, काफ़ी साफ सफाई रखी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा। और प्लस बारात घर के लिए मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी थी और कुछ कोरोना की वजह से शायद टाइम नहीं मिला। और बारात घर बहुत ज़रूरी है जहाँ, और मतलब गलियाँ भी थोड़ा टूटी फूटी हैं, उनकी भी थोड़ा सफाई चाहिए। प्लस ये जो है गाजियापुर में कूड़े का ढेर है, वो बहुत ही बेकार है। हमारे सांसद जी ने बहुत काम करा, उसके अंदर आके उन्होंने खुद बहुत सारा काम करा, पर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उनको ध्यान देना चाहिए था, जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान उनको देना चाहिए। और जब भी हम उधर से गुजरते हैं तो हमारा दम घुट जाता है, हमारी सांसें रुक जाती हैं। तो हम सोचते हैं जो वहाँ की जनता है वो कैसे रहती है, वहाँ वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है, प्लस उनके अंदर कितनी बीमारियाँ हो रही हैं उस कूड़े की वजह से और गंदगी की वजह से, वो ही लोग जानेंगे। जो मौजूदा जो पार्षद किस पार्टी से थे मैडम? बीजेपी से। तो सुनने में आया सफाई व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, ठीक थी, हम तो ठीक थे, हम खुद काम करवाते थे उनके साथ, ठीक थी सफाई। इस बार क्या लगता है 2022 में अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो नगर निगम चुनाव आप लड़ेंगे इस बार? मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ, नगर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में हूँ। और अगर मुझे हमारी भाजपा मौका देती है तो मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैं बहुत बहनों की, माताओं की, अपने भाई बहनों की सेवा करूंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भाजपा मुझे एक बार मौका दे। कब से जुड़े आप संगठन से? हम प्रॉपर तो जुड़े हैं 5-6 साल से। प्रॉपर जिसे कहते हैं, हम दिन रात चलते हैं, मतलब रात को भी हमें कोई पार्टी आदेश देती है, हम उसका अनुसार आदेश का पालन करते हैं। और कोई भी मैंने धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ा जब से मैं जुड़ी हूँ। इस 5 साल के दौरान जितने भी चुनाव हुए, बनारस में जोगी जी के, प्लस दिल्ली में आदेश नगर में हमारे किनोया जी के, प्लस गौतम गंभीर जी के, मैं और अतुल गुप्ता जी के, मैंने इन सब चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जितना मेरे से हो सकता था। मैं बिल्कुल इन दौरान घरों में नहीं बैठी हूँ, अपने घर के अंदर नहीं बैठी हूँ। पूरा भाजपा के लिए मैंने समर्थन करा है, पूरा। तो इस बार क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना लगती है 250 में से? हम तो चाहेंगे कि हम पूरी की पूरी सीट लें और हम पूरे बहुमत में आए दिल्ली में। और काफ़ी अच्छा हमारी तैयारी चल रही है काम करके। परंतु दिल्ली सरकार ने हर चीज़ फ्री कर रखी है, चाहे शिक्षा मॉडल हो या स्वास्थ्य मॉडल हो, महिलाओं की टिकटें फ्री कर रखी है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है। जनता बदलाव क्यों चाहेगी? मैं तो केजरीवाल जी से ये कहूँगी कि ये बहुत ही गलत कर रहे हैं वो, कि मतलब सब कुछ फ्री दे रहे हैं पब्लिक को। क्या पब्लिक खुद कमा के पहले भी नहीं गुजारा करती थी? जो अब हमारे मुख्यमंत्री जी को जो सब चीज़ें देने की नौबत आ गई, वो कुल अपने वोट चाहते हैं, कुल अपना राज करना चाहते हैं दिल्ली में। उन्होंने जो एक मुद्दा बना रखा है कि किसी को भी चीज़ फ्री दो और अपना बना लो। मैं इस बात से बरखिलाफ हूँ अपने केजरीवाल जी से, कि पब्लिक इतने सालों से कमा रही थी, खा रही थी, क्या कोई भूखी नहीं थी और अच्छे से अच्छा हो रहा था। आपको ये सब मुद्दे रखने की क्या ज़रूरत थी? फ्री चीज़ें देने की, पब्लिक को इस तरीके से गुमराह करने की क्या ज़रूरत थी आपको? तो क्या लगता है फ्री का सिस्टम खत्म होना चाहिए, फ्री का सिस्टम खत्म होना चाहिए। और प्लस अपने बलबूते पे हमारे मुख्यमंत्री जी वोट हासिल करें तो हम समझेंगे कि वो हमारी टक्कर में है, बीजेपी की टक्कर में है। पर मैं नहीं समझती कि वो बीजेपी की टक्कर में है, क्योंकि बीजेपी कोई चीज़ फ्री नहीं देती है। मेहनत करते हैं हम लोग, मेहनत से सफल होते हैं। और जे केजरीवाल जी का जो मुद्दा हमें पसंद नहीं है, उनको कहिए कि जे फ्री वाले किस्से सारे ख़त्म करिए, फिर हम देखेंगे वो कितना उनका वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, फिर हम देखेंगे। बदलाव क्यों करेंगे मैडम? उनकी अपनी पार्टी है। आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे नगर निगम चुनाव में? क्या स्कीम लेके आएंगे आगे आप? हमारा संघर्ष ये रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करें और अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें बच्चों को, और अपनी जनता जो है हमारी, उन्हें खुश रखें।
मतलब हमारे यही मुद्दे रहेंगे कि हम अच्छा से अच्छा बीजेपी वाले भाजपा वाले काम करके दिखाएंगे अपनी जनता जी को। आपसे जान लेंगे, अगर पुनः आप जीतती हैं नगर निगम में तो भ्रष्टा मुक्त हो पाएगी एमसीडी? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भ्रष्टाचारी खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी और जितना भी हो सकेगा हम जनता की सेवा करेंगे, जैसे भी हो सकेगा मतलब अच्छा करेंगे। तो जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका भी स्वागत है मैम। सबसे पहले जान लेंगे कि कब से जुड़ा हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी से? मेरा 32 साल से जुड़ा है। कोई पद नहीं लिया है, निस्वार्थ करती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ पार्टी के लिए और ना ही मैं चाहती कि मुझे पद चाहिए। मैं निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ। क्या क्या बदलाव आया है 32 साल में? कुछ पार्टी में कुछ नजर आया आपको? पहले कांग्रेस थी तब मैंने इतना कुछ नहीं देखा और केजरीवाल आने के बाद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं जो भी देखे इनके वही शराब नीति का। आप देखो कितना बड़ा मुद्दा आया है, इन्होंने कितने घोटाले इनके पकड़े गए हैं। मैंने खुद ठेका बंद करवाया है, मैंने अपने आप खुद एक अकेले प्रयास से। हाँ जी, मेरे प्रयास से। फिर मेरी बीजेपी ने पूरा साथ दिया है मुझे और आज उस ठेके पे सील लगी हुई है। वाइन शॉप यही खोल दिए गए थे? हाँ जी, मार्केट के अंदर था ठेका और उसमें मैंने मेहनत करके मैं सफलता मिली है मुझे और मेरी बीजेपी ने मुझे बहुत साथ दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता ने आरोप भी लगाया था मनीष सिसोदिया पे कि तो वो बिल्कुल सच है। आरोप नहीं लगाया है, वो हकीकत है। आरोप कोई नहीं लगाता है। जिस तरीके का जैसा आदमी का काम होता है उसको ऐसा बोला जाता है। आरोप किसी को नहीं लगते। भाजपा पे क्यों आरोप नहीं लगते? उन पे क्यों आरोप लगते? क्यों? इसलिए कि वे काम नहीं करते। अब आप एक ही बात लगाओ कि वो कहते हैं पानी फ्री और क्या बोलते हैं बस फ्री और लाइट फ्री, वो सब फ्री करते हैं। फिर केंद्र सरकार से वो फंड क्यों मांगते हैं? फंड का क्या मतलब रहा है? क्यों फंड मांगते हैं? वो किस लिए मांगते हैं? क्यों? अब बाहर पैसा लगाने के लिए, पंजाब में पैसा लगाने के लिए फंड इसलिए चाहिए उनको। क्यों? जो गंद दिल्ली के अंदर उन्होंने फैला रखी है वो हर जगह फैलाए। मैम इसी पंजाब भी जीत गए हो? तो पंजाब जीत गए हैं लेकिन पंजाब जीते नहीं है। आप आगे आने दो, वो पंजाब की जीत नहीं है जो आप जीत कह रहे हो। आगे पता चल जाएगा कि उसकी हार कौन सी होती है, जीत कौन सी होती है। आप पार्टी के लोग कह रहे थे कि भाजपा डर रही है इसलिए चुनाव करवाने से, इतना लेट चुनाव करवा रही है। बिल्कुल भी भाजपा डरने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं डरेगी। केजरीवाल डर रहे हैं, वो बार बार घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर। उनको कोई सुविधा नहीं, ना उनको कोई पूछ रहा। और आगे आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि केजरीवाल क्या है और बीजेपी क्या है। गुजरात का क्या लगता है मैडम? गुजरात का पिट के आएगा, बिल्कुल पिट के आएगा। और जो दिल्ली के अंदर उनकी हालत, उससे भी बुरी हालत नहीं हो जाएगी, देख लेना आप। गुजरात में तो उनका कोई भी कार्यक्रम अच्छा नहीं रहेगा, ना वो काम करेंगे। वो खाली एक नाम के पीछे भाग रहे हैं बस। मैम आपसे भी जानेंगे, लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे केंद्र सरकार ने लगाम क्यों लगाया? देखो महंगाई बढ़ रही है तो तनख्वाह भी बढ़ रही है, इसमें क्या बात है? तनख्वाह भी बढ़ रही है, महंगाई कहाँ बढ़ रही है? कौन सी? कोरोना टाइम में इतना जो सिलेंडर 400 का था आज 1100 का सिलेंडर हो गया मैडम। अब तो 7 सालों में 8 सालों में सीधे डबल होगी महंगाई। हाँ, तो वो केंद्र सरकार ने थोड़ी कर दी है। किसने किया फिर? वो केजरीवाल के हाथ में, वो केजरीवाल ने किया सब कुछ। और जो जितना भी काम किया है, अब ये बताओ, जो भी चीज बढ़ी, सैलरी भी बढ़ी लोगों की, पैसा भी बढ़ा है, फंड भी बढ़ा है। और अगर एक चीज महंगी होगी तो क्या हो गया? हमें तो महंगी नहीं लगती कोई भी चीज। आप सहमत हो ये महंगाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज महंगी नहीं। आप ये लगाओ कि अगर हम छोटे थे अब बड़े हो गए ना, अब बड़े हो गए, अब इससे भी बड़े होंगे। तो इसी तरीके से पहले 2 रुपए की चीज थी, अब फिर 10 की होगी, फिर 50 की होगी। ऐसे तो होता है पहले से भी, और होना भी चाहिए। इससे लगता नहीं कि चुनाव में कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जो फ्री की लालीपॉप रबड़ियां वो रबड़ियां, वो केजरीवाल का काम है। वो मुख्यमंत्री, हमने कोई बात नहीं, हमारे से गलती हुई है, जनता से गलती हो रखी है और जनता अब उसको सुधारेगी जी। आपसे अंत में भी जानेंगे, 93 से 98 के बाद दिल्ली के अंदर आपकी सरकार नहीं बनी, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं आप? कब का? 93 से 98 के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनी। नहीं, उसके बाद तो बनी नहीं मैडम। नहीं। क्या कारण मानते हैं इसके नहीं बनने का? वही घोटाले, उनका पकड़ में नहीं आ रहा था। कोई घोटाला का पकड़ में आ गया तो भाजपा आ गई। उनके घोटाले पकड़ में आ रहे, तभी तो आदमी बस में आता है। ऐसे थोड़ी है। केजरीवाल कहाँ थे मैडम? केजरीवाल कहाँ थे?
केजरीवाल थे ही नहीं, कांग्रेस सरकार थी। या आपके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए? नहीं है, बहुत चेहरे हैं, सामने आ जाएगा आपके भी, और टाइम आने दो। अंत में कुछ मैसेज देंगी जनता को आप? मैं जनता को यही मैसेज दूंगी कि आप भारी बहुमत से कमल को वोट दे, बीजेपी को वोट दे और भारी बहुमत से जिताए, और आगे काम देखो, काम देख के ही सब कुछ होता है। और रही दूसरी बात, पानी बिजली फ्री, इनसे कुछ नहीं होता। अब इतने फंड पड़े हैं उसके पीछे, इतने फंड पड़े हैं अभी कि वो भर के नहीं भरेगा नहीं, भाग रहा है। कभी पंजाब भाग जाता है, बिल के कितने घोटाले हो रखे हैं, और हर चीज के उसके घोटाले, पानी का बिल है उसके ऊपर भर दो ना। केंद्र सरकार से क्यों मांग रहे हो? आप तो फ्री दे रहे हो, अब फ्री चलाओ, जनता को फ्री दे रहे हो, केंद्र से पैसा मांग रहे हो। ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ से तरीका आ गया? ये चोर है एक नंबर का, पक्का बदमाश गुंडा आदमी है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, समय निकाल के आपने बात की हमसे, धन्यवाद। हमारे केजरीवाल जी ने इतने सारे ठेके खोल दिए शराब के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जेंट्स लोग इतनी शराब पियेंगे तो घर में स्थिति का हाल क्या होगा, घर में वो कुछ नहीं काम करेंगे। इनको बिजली पानी तो फ्री देने का मुद्दा था, बस फ्री देने का तो मुद्दा था, पर शराब फ्री देने का कौन सा मुद्दा था? इन्होंने ये घर खराब करने का कौन सा मुद्दा ढूंढा था? जे खाली वोट बैंक के लिए जे ऐसे काम करते हैं, इतना गंदा काम करते हैं हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। इनको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर इनके घर में ऐसे हो जैसे इन्होंने पूरी दिल्ली में जे तांडव मचा दिया था शराब जैसा, तो हम बीजेपी वालों ने इतनी मेहनत करी, हमने एक एक ठेके पे हम 15-15 दिन बैठे ये ठेके बंद करवाने के लिए। अगर हमने आज ये मेहनत नहीं करी होती तो पूरी दिल्ली को केजरीवाल जी बर्बाद कर देते। इनको मतलब फ्री बिजली पानी तो क्या देना था, घर में लेडीज़ों को बस क्या फ्री देनी थी? इन्होंने तो घर ही बर्बाद कर दिए थे, इन्होंने तो घर के हालत ख़राब कर दिए थे। बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन पे इतना फ़र्क पड़ रहा था, और बच्चों को पीने का 18-18 साल के बच्चे पी रहे थे। मैंने देखा, खुद देखा गलियों में बच्चों को, मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री हो रही थी, तो बच्चों को ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वो बहुत आराम से खरीद के पी रहे थे। तो ये केजरीवाल जी हमारे बहुत गलत कर रहे थे, और हमने इस विषय में बहुत मेहनत करी। केजरीवाल को सोचना चाहिए कि आज बच्चों को इस तरीके से उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, और दारू के ठेके जगह जगह उन्होंने फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री करके, और इस तरीके का माहौल बना दिया। आदमी जाएगा घर में सब्जी लेने जाएगा और दारू लेके आएगा, तो अगर केजरीवाल के घर में ऐसा हो, उसके घर में भी होना चाहिए, वो उसको सोचना चाहिए। और दूसरों के घर में मतलब कलेश करवा के, लड़ाई करवा के, और ये अपनी दारू बेच के ये अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? ये ऐसे मुख्यमंत्री थे? ऐसे होने चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री। हमें तो बिल्कुल भी मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने खुद बैंक भरने के सिवा और कुछ नहीं किया है। पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, कोई फ्री चीज नहीं है। फिर दारू फ्री, ये कहाँ का तरीका हो गया? हम सोचते हैं दूर दूर से आके हम दिल्ली में बसे हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, एजुकेशन की तरफ चले, लेकिन इन्होंने उनके हाथ में बोतल थमा दी। ये कौन सा तरीका हो गया? ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए दिल्ली के? नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री पंजाब में भी गलत बने हैं, यहाँ और आगे जा रहे हैं वहां भी गलत बने हैं। इनको कोई सपोर्ट ना करो, बिल्कुल भी इनके नजदीक मत जाओ, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे, इन्होंने ठान रखी है।